धूमधाम एक केपर कॉमेडी एक जॉनर है, वो बोल सकते हैं कॉमेडी जॉनर है, बट एक आजकल ऐसे कहते हैं कि जो रोम कॉम्स हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं, या कॉमेडी भी जिस किस्म की शायद लोग चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ये जॉनर अभी उतना खुल के नहीं आ रहा है। सो द मेकर्स थॉट, आदित्य अर्श ने ये फिल्म एक्चुअली 2014 में लिखी थी और बनते 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 वो अब हम लोग कास्ट हुए और कहानी काफ़ी अडेप्ट की मुंबई के हिसाब से। तो कहानी एक्चुअली टेक्निकली एक रात की है, दो लोग जो पहली बार मिल रहे हैं, एक अरेंज मैरिज सेटअप है, बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बट अभी जो शादी हुई ही है और कैसे एक डोरबेल बजता है और उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, और वो जो रात है एक ना ख़त्म होने वाली रात और ना भूलने वाली रात फॉर एवर इनके लिए बन जाती है। पर उसी में सारा एडवेंचर है, उसी में सारा मस्ती है, मज़ा है, एक दूसरे का जानने का मौका भी मुंबई नगरी का कहीं ना कहीं भ्रमण करते हुए जैसे ये लोग कर रहे हैं और किसी कुछ ढूंढ रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये है धूमधाम। बहुत मज़ेदार कहानी ये है, जैसे यामीन अभी बताया कि एक रात की कहानी है। लोग सोचते हैं कि शादी में धूमधाम हो, धूमधाम से शादी हो, पर शादी के बाद इतनी धूमधाम कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही कोई चाहता है कि ऐसा हो। तो इनके साथ शादी के बाद पहली ही रात इतनी धूमधाम होती है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बेचारे वीर की हालत ऐसी हो जाती है कि उसने एक बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी के बारे में सोचा है, एक बहुत ही सीधी सादी अच्छी भोली लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है, और रात जैसे रंग बदल रही है अपने वैसे फुल ऑन सरप्राइज। सो उसे लाइफ पार्टनर कोयल से भी अलग अलग सरप्राइजेस मिल रहे हैं कि ये सिचुएशन तो चलो है, हो रही है, पर उसके हर एक जैसे सिचुएशन बदल रही है ना, वैसे कोयल का एक नया लेयर बाहर निकल रहा है। तो वीर के लिए तो डबल शॉक हो रहा है ये, और जितना शॉक वीर को मिल रहा है उतना ही ऑडियंस को और मज़ा भी आ रहा है। तो उस हिसाब का है पूरा, मतलब इट्स अ मिस एडवेंचर वाला से भरा हुआ पूरा राइड है। यामी आप कोयल तो नहीं है, कोयल जैसे किसी किरदार को कोई फ्रेंड है ऐसी, या कोई किसी को देखा है कभी आपने ऐसा कोई नज़दीक में? कोयल एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई बार कोई किरदार ऐसे होते हैं जो मिश्रण होते हैं काफ़ी कैरेक्टर्स का। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि ये मम्मी सिस्टर क्या, ये कहाँ से ये डायलॉग आया है, तो ये मैंने सजेस्ट किया था क्योंकि मेरी जो सिस्टर है सुरीली, बहुत उनका बिंदास मिजाज और बहुत खुशनुमा और बिल्कुल लाइफ को कहते हैं ना सेलिब्रेट करने वाली उनकी स्पिरिट है, और वो भी गाली गलौज नहीं करती। पर जब कोई बहुत, मैंने सुना था कॉलेज डेज में किसी के बारे में, किसी से लड़ाई हो गई हो जो बहुत एक्सट्रीम इमोशन हो, फॉर ओनली फॉर फ्रेंड्स, तो बोलती थी मम्मी सिस्टर, मतलब कस वर्ड यूज किए बिना पर इमोशन वही। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था कि, और हंसी आई थी जिस तरीके से उन्होंने बोला था, तो मुझे वो याद रह गया। मैंने कहा यहाँ, क्योंकि हम फिल्म में अगर गाली भी कोयल दे रही पर आपको कभी सुनाई नहीं देगी, कब कहीं भी अगर ये फिल्म थिएट्रिकल भी होती कहीं हमें बीप नहीं डालना पड़ता, वो एनीवेज जो भी बोल रही हैं उस पर म्यूजिक है, राइट, और कॉमेडी इनके रिएक्शन में है। तो कहीं कोयल कहीं ना कहीं, चाहे वो मोनोलॉग हो चाहे वो सारे सीन्स हो, कहीं ना कहीं वो मिश्रण है हर एक लड़की का। इसलिए शायद खासकर लड़कियों को वो किरदार काफी बाहर आए, काफी पसंद आ रहा है। I'm sure ये इंटरव्यू के बाद सुरीली भी पूछेगी कि आपने मेरी तारीफ की है या बुराई की, क्योंकि वो मम्मी सिस्टर करती इसीलिए कि संस्कारी बनी रहे, बट आपने उनका मम्मी सिस्टर कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी को भी पता है। वो जिस, मैं वही कह रही हूँ, एक बात करने का तब भी एक अंदाज ऐसा हो कि उसमें हंसी आ जाए, वो हंसी ही छूटेगी आपकी, आप उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं। प्रतीक आप बताइए, आप रियल लाइफ में कभी गाली वाली देते हैं, कोई गुस्सा आ जाए या ऐसे? नहीं, अभी तक तो ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कभी। तो नो मम्मी सिस्टर? हाँ, नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि अब इतने साल नहीं हुआ है तो वो मेरा रिएक्शन बनेगा भी कभी। और फिल्म के दौरान कौन किसको तंग करता था, या दोनों आप लोग शरीफ लोग हो, कुछ प्रैंक होता था कोई कभी सेट पे, कोई ऐसा? प्रैंक तो ऐसा कुछ नाइट शूट हुआ नहीं अपने है। आप में बहुत बड़ा प्रैंक है कि नाइट शूट, आपको लगता है अरे नाइट शूट, हाँ कोई बात नहीं, इतने बजे डिनर हो जाएगा, इतने बजे उसके बाद ऑल सेट, और हम एक्टिव रहेंगे, और ऑफ कोर्स एक आधी चाय पी लेंगे, बस बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शूट करने में प्रॉब्लम नहीं है नाइट शूट में, जो शॉट्स के बीच में जो सेटिंग होती है ना, वहां पर खासकर जब 3 बजते हैं, 4 बज जाते हैं, 2 बजे से शुरू होता है वो टाइम, 2 से 5 का टाइम ऐसा है ना कि किसी भी आदमी को नींद आ जाए, तो उस टाइम पे खुद को जगाए रखना
उतनी एनर्जी के साथ दूसरे शॉट के लिए रेडी रहना वो सबसे डिफिकल्ट होता था। इसमें कॉमेडी भी, एक्शन भी है, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, कभी स्टेशन में भाग रहे हैं, कभी मेट्रो में भाग रहे हैं, कभी हमारे एक हम अंडर कंस्ट्रक्शन 7 माला की बिल्डिंग पे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। सो वी हैव ओनली बीन रनिंग इन दिस फिल्म, तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि वो एनर्जी कहीं भी ड्रॉप हो। और जहाँ तक तंग करने की बात है, नॉट एट ऑल। प्रतीक इज, आई थिंक एनीवन हुज वर्कड विद हिम, वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। जितना काम इनका खूबसूरत स्क्रीन पर है, उतने ही सिंपल और उतने ही ईजी गोइंग जिसे बोलते हैं, पेशेंट को एक्टर हैं, बहुत अच्छे को एक्टर हैं। बहुत मज़ा है इनके साथ काम करके। मैंने जनरली ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि जो जैसा स्क्रीन पे दिखता है वो ऐसे बिल्कुल उलट होता है। इनकी भी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज है, आपकी भी बहुत प्यारे से कॉमन मैन की, वो स्कैमर वाली इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल लाइफ में आप लोग एक दूसरे को तंग करते थे या नहीं करते थे जब डिसिप्लिन में काम किया और आगे बस? हाँ, मतलब वैसा ही हुआ है। कभी एक दूसरे को तंग करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि फिल्म में हम इतने तंग हो रहे हैं इतनी सिचुएशन से। चलिए, आपकी फिल्म लोगों को पसंद आए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।